सुना, नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। सुना, तो जिसको जब दुनिया में शांति, जब दुनिया में क्या थी? शांति। सब लोग सोए हुए अवस्था में थे, राजे महाराजे सब, है ना? किसी से कोई झगड़ा का कोई मतलब। उसी बीच में नेपोलियन ने क्या कर दिया? इटली और जर्मनी के प्रांत पर आक्रमण कर दिया। इटली और जर्मनी के प्रांत पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? और उसको भौगोलिक नाम की परिधि से यानी बाहर कर दिया। सुना, तो उससे दुनिया में क्या हो गई? उथल पुथल मच गई। क्या मच गई? उथल पुथल। सुना, सब लोग घबरा गए, सब लोग साथ साथ सब राजे महाराजे भी डर गए। क्या हो गए? डर गए। सब में भय फैल गया, सब में। तो 1815 में एक वियना सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1815। युद्ध कब हुआ? 1789 में। वो ठंडे नेपोलियन ने किया था। ठीक, तो उसके खिलाफ में एक बैठक बुलाया गया। सुना ना, क्या बैठक बुलाया? तो ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक है ना, उस वियना सम्मेलन में नेपोलियन को सत्ता से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, अंत कर दिया गया, है ना? तो हो गया नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत, है ना बुआरे? उसके बाद वह जो है जिस व्यवस्था को सुना कि नहीं, नेपोलियन ने अंत कर दिया, समाप्त कर दिया, और फिर उस पुरातन व्यवस्था को, पुरातन मतलब पुराना, पुराना मतलब पुराना, सुन रहा तू? फिर से उस पुरातन व्यवस्था को क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्या कर दिया? किसने लागू कर दिया? मेटरनिक ने। किसके व्यवस्था को? नेपोलियन। हाँ, जिसको उसने ध्वस्त कर दिया उसको उसने फिर क्या कर दिया? लागू कर दिया। क्या कर दिया? तो अब तुम यह जानोगे कि यह व्यवस्था जो है फिर से लागू हो गई। पुरातन व्यवस्था जो थी फिर से क्या हो गई? लागू हो गई। अब जो है उसके अंत के बाद 1830 ईस्वी में 1830 फ्रांस का शासक, फ्रांस का कौन बना? चार्ल्स 10वां। कौन बना? चार्ल्स 10वां। तो अभी प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश था। सुना, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी राजा था। ठीक, वो जनता की भलाई चाहता नहीं था। फिर भी जनता को खुश करने के लिए, जनता को उसने पोलेगनिक को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। लेकिन वह भी जो है जनता को खुश नहीं कर पाया, है ना? वो भी पूंजीपति वर्ग को ही साथ लेता था। किसको साथ लेता था? और आम जनता की हालात अच्छी नहीं थी। आम जनता की हालात अच्छी नहीं थी। अब जो है ऐसी स्थिति में पोलेगनिक ने क्या किया? 4 अध्याय का, 4 ऐसा नियम कानून बनाया, ऐसा जो आम जनता को गला चिपने वाला था। क्या था? गला चिपने वाला। सुना, इसके विरुद्ध में फ्रांस में गृह युद्ध छा गया। क्या छा गया? जिससे फ्रांस का राजा गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया? जान गया तू लोग? उसके बाद तुम फिर आगे क्या देखा? 1848 में लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। कहाँ का शासक बना? फ्रांस का, ठीक ना? तो वो भी जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? गीजो को। किसको बनाया? गीजो को। सुना, तो गीजो जो है क्या किया? आम जनता को भी नकार दिया और पूंजीपति का साथ लिया। किसका साथ लिया? पूंजीपति का साथ लिया। किसका साथ लिया? पूंजीपति का साथ लिया। के ठीक। अब जो है ये जो क्या किया? पूंजीपतियों के सबको साथ मिलाने के उपलक्ष्य में एक जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी विशाल भोज का आयोजन किया। विशाल भोज का जगह जगह क्या लगाया था? तोरण द्वार। क्या लगाया था? तोरण द्वार। क्या लगवाया था? गीजो। सुना, एक और दुनिया में जहाँ, एक और दुनिया में भुखमरी, बेरोजगारी, भुखमरी सुना व्याप्त थी। लोगों को काम मिलता नहीं था।
तो दूसरी ओर क्या कर रहा था? सब पूंजीपति लोग बैठ करके मिल करके नहीं रे पिकनिक बना रहा था। क्या कर रहा था? बस गरीब जनता के मन में लहर दौड़ गई। क्या दौड़ गई? एक और हम शोषण के खिलाफ हो रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, तो दूसरी ओर क्या कर रहा है? पिकनिक बना रहा है। सुना? बस ये सारे गरीब जनता लाठी डंडा लेकर क्या करना शुरू कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? धब्बा बोल दिया। क्या कर दिया? धब्बा बोल दिया। संजोग से वह बोझ हो पाया, सब जो है भागा जान लेकर के, है ना। और वहाँ के शासक भी अपना जान बचा के फिर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? जान गया तू लोग? इसी से कल बताए थे। देखो अब जो है लिखा है, लेकिन उसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खोल दिया। क्या कर दिया? कपड़ा से पोछ लो ना, काहे उसे करते? पंखा में टूट जाएगा। तो कोई लूर ना कपड़ा से पोछ दे उसको। है तो दो कपड़ा है, सब क्या हो गया? तो फेंक दो। लूर ना है, कस के फेंक देता है तू। हाँ चलो, तो क्या कह रहे थे? रास्ता खोल दिया। चलो अब जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या कर दिया? खोल दिया। खोल दिया। कहाँ में? इटली और जर्मनी। ठीक। अब जो है विक्टर इमानुएल सुना? पिरामिड सर्बिया का शासक था। पिरामिड सर्बिया का शासक था। ठीक। उसने क्या कर दिया? इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया या चांसलर बनाया। प्रधानमंत्री या सुने, चांसलर कहो या प्रधानमंत्री कहो, बना दिया। अब देखो उसको बनाने के बाद और काउंट काबूर क्या था? महान कूटनीतिज्ञ था। क्या था? महान कूटनीतिज्ञ। सुना? उसने कूटनीति का सहारा लेकर के सुना कि नहीं, इटली के एकीकरण में प्रयास तेज कर दिया। एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिया। अब छोटे छोटे जो राजा थे वो मिलना चाहते नहीं थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? वो सोचते थे अगर हम मिल जाएंगे तो मेरा रास्ता ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई एक राजा बनेगा, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, हमको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए करके वो छोड़ना चाहते नहीं। तो उसने युद्ध का रास्ता चुना। जिससे काउंट काबूर को सुना कि नहीं भी युद्ध के लिए तैयार होना। अब देखो काउंट काबूर क्या कर दिया? देखा कि जो बढ़िया राष्ट्र है जिससे नहीं फरिया सकेंगे उसको दबाने के लिए किससे दोस्ती किया? फ्रांस से। किससे दोस्ती किया? फ्रांस से दोस्ती कर लिया और छोटे छोटे राज्यों को दबाने का प्रयास किया। युद्ध कर करके छोटे छोटे राज्य को क्या करते गया रे? जीतते गया। क्या करते गया? जीतते गया। क्या करते गया? जीतते गया। सुना? अब है इटली में एक और मेजनी गणतंत्र बनाना चाहता था। इटली को क्या बनाना चाहता था? तो दूसरी ओर पोप क्या बनाना चाहता था? धर्मराज। क्या बनाना चाहता था? अब देखो एक और गणराज तो दूसरी ओर धर्मराज। इस दोनों को लेकर क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? युद्ध छिड़ गया। मेजनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें व्यवहारिक गुण कम था, आदित्यवादी गुण क्या था? सुना? वो हार करके भी हार मानता नहीं था। वो हार जाता था, इंग्लैंड भाग जाता था, फिर जाकर के आ जाता था, तो फिर लड़ाई करता था। लेकिन अंत में क्या हो गया? उसका भी हार हो गया। क्या हो गया? हार हो गया। और पोप की संख्या अधिक थी, पोप क्या हो गया? जीत गया। जाने हम लोग। लेकिन तब तक में जो है अब काउंट काबूर जो है आगे बढ़ा तो उसकी भेंट विक्टर इमानुएल और काउंट काबूर की भेंट गैरीबाल्डी से हुई। किससे हुई? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। सुना ना? उसने
सशस्त्र सेना बनाई। क्या बनाई? सशस्त्र सेना सेना बनाई, उसको प्रशिक्षण दे करके ट्रेंड किया और वह भी आक्रमण शुरू कर दिया। आक्रमण क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इटली नेपल्स, इटली के दो प्रांत नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली सुना कि नहीं, दोनों पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। क्या कर दिया? उसे जीत लिया। ठीक, अब जो है वो आगे फिर जीतने के लिए बढ़ा के गैरीबाल्डी। तो रास्ते में उसकी भेंट क्या हो गई? काउंट काबूल और विक्टर इमैनुएल से। दोनों का नीति एक हो गया, दोनों का नीति एक हो गया। गैरीबाल्डी क्या कर दिया? अपना युद्ध की नीति छोड़ दिया, त्याग दिया और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दिया। जितना जीता था संपत्ति क्या कर दिया? राष्ट्र के नाम दान कर दिया। किसके नाम दान कर दिया? राष्ट्र के नाम। अब गैरीबाल्डी की संपत्ति सब किसके नाम हो गई? राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो गई। क्या हो गई? राष्ट्रीय संपत्ति। ठीक, जान गया। अब जो है विक्टर इमैनुएल और काउंट काबूल आगे बढ़ा युद्ध के लिए। क्या बढ़ा? आगे बढ़ा। लेकिन संजोग से तब तक जो है 1/3 भाग का एकीकरण पूरा हो चुका था। 1/3 भाग का एकीकरण पूरा हुआ। इसी बीच में दुर्भाग्य से काउंट काबूल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और वह एकीकरण को देख नहीं सका। ठीक है ना। अब विक्टर इमैनुएल अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए फ्रांस और पर्सा के बीच में, इसी बीच में जो युद्ध छिड़ गया था, तो तुम देखा ना, कल बताए थे कि जिस राष्ट्र से नहीं जीता उससे दोस्ती कर लिया, फिर उस पर क्या कर दिया? आक्रमण करके फिर उसको हरा दिया। क्या कर दिया? और फिर दोनों में संधि हुई। दोनों में संधि मतलब समझौता। संधि मतलब समझौते में जो है क्या कर दिया गया कि इस समझौते के तहत जो है पोप, तुमको बताए थे इटली के सबसे बड़ा शासक क्या था? पोप, जो मेदिनी हार करके जिसके दर से भाग गया था, है ना। तो दोनों के बीच में जो है समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया। इस तरह जो है युद्ध समाप्त हो गया। क्या हो गया? युद्ध समाप्त हो गया और इटली का एकीकरण पूरा हो गया। युद्ध समाप्त हो गया और इटली का एकीकरण पूरा हो गया। अब चला जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध। किसके लिए? ठीक, इसी तरह से तुमको हम बताए थे ना कि जर्मनी में छोटे बड़े कितना राज्य थे? 300। कितना थे? 300। ध्यान से समझो, कितना थे? 300। जो आपस में मिलना चाहते नहीं थे, उसको मिलाना बड़ा कठिन काम था, बड़ा कठिन काम। अब मान लो हम ही आक्रमण कर रहे हैं, हो सकता है हम ही कहीं मारे जाएं। क्या बुआरे? युद्ध करने वाले यह नहीं जानते हम जीतेंगे कि हारेंगे। जानता है रे? अगर वो जान जाएगा कि हम हार जाएंगे तो वो युद्ध नहीं, लेकिन बड़ी वीरता से युद्ध लड़ता है ना, है ना बुआरे? और चाहत रहती है कि पूरे जोश के साथ लड़े और दूसरे को क्या करते हैं? हरा दें, है ना। तुम जानते हो युद्ध में खून बहते हैं। क्या बहते हैं? जिसको तलवार भाला लग गया वो बचेगा नहीं। बड़ी वीरता के साथ युद्ध होती थी, बड़ी वीरता के साथ युद्ध होती थी। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में पर्सा का शासक बिस्मार्क था। वो जर्मन का डायट कहलाता था, सर्वोच्च सर्वा कहलाता था। सुना कि नहीं? और वह जो है महान दार्शनिक, महान हीगल के प्रभाव से प्रभावित था। हीगल दार्शनिक था, बड़ा विद्वान आदमी था। सुना कि नहीं? वो जो है रास्ता बताता था। क्या बताता था? रास्ता। याद रखो, समाज में आगे बढ़ने के लिए, विद्यालय में आगे बढ़ने के लिए शिक्षक तुमको क्या बताते हैं? रास्ता, कि तुम इस रास्ते से जाओगे तो अच्छे कर्म पालोगे, है ना। तो जो बच्चे अच्छे परामर्श समझ लेते हैं और चलना उस पर शिखर पर चल देते हैं, तो निश्चित रूप से मंजिल को क्या करते हैं? हासिल कर लेते हैं। सुना। और जो इधर उधर भटक जाते हैं तो मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, है ना। उसी प्रकार से ये बिस्मार्क जो है हीगल के बातों को मानते हुए जहाँ देखा बढ़िया लोग है तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और जहाँ कमजोर है तो ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, है ना। ये नहीं किया? उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति का सुना। और तलवार के बल पर एक राष्ट्र को हराते चला गया। जिसको नहीं हरा पाया क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। अब बाद में उस पर भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। देखो नीति क्या, देखो कैसे कैसे चला, है ना बुआरे। इस तरह से जो है जर्मनी का भी क्या हो गया?
एकीकरण क्या हो गया? एकीकरण। जर्मनी का भी क्या हो गया? एकीकरण। एकीकरण। 300 राज्य को बताओ एक कर दिया युद्ध के द्वारा। कैसे कर दिया? युद्ध के द्वारा। और एक राजा के हाथ में शासन सौंप दिया। अब पहले कितना राजा के हाथ में था? 300 राजा। पहले कितना था? 300। अब कितना हो गया? एक। एकीकरण मतलब एक। एकीकरण मतलब एक। तुम जान लो महाभारत काल में ये हिंदुस्तान भी 18 भाग में बटा हुआ था। सुना कि नहीं? क्या भाग बटा हुआ था? 18। इसको एक करना किसी राजा के बस की बात नहीं थी। सबके सब राजा शक्तिशाली हुआ करते थे, शक्तिशाली। और सब में जो है ना, जो बढ़िया थे तो दोस्ती कर लेते थे, और कमजोर का बेचारा हार स्वीकार कर लेते थे। तुम लोग सुना होगा जरासंध का नाम, सुना कि नहीं? उसने 100 राजाओं को बंदी बना लिया था। 100 राजाओं को बंदी बना। और उसको फांसी देता, हत्या कर देता। सुना कि नहीं? उसको 5 राजाओं की और कमी थी, 5 राजाओं की, और 5 राजा को और मिलाकर एक साथ हत्या कर देता, तो फिर उसको हराने वाला कोई होता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण के चाल से, श्री कृष्ण के चाल से भीम के हाथों क्या हो गया रे? मारा गया। क्या हो गया? और उस 100 राजा को क्या कर दिया गया? स्वतंत्र किया गया। क्या किया गया? सोचो, एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए कितने का बलि चढ़ाना चाहता था? सोचिए, क्या यह नैतिक कार्य था? क्या नैतिक था? अनैतिक। क्या कार्य था? अनैतिक। अनैतिक कार्य था। तो कृष्ण ने सही काम किया ना? यस सर। तो उसी प्रकार से बिस्मार्क ने एकीकरण के लिए जो नीति अपनाया वो जर्मनी के लिए क्या था? सही था। क्या था? सही था। क्या था? सही था। हमारा हिंदुस्तान भी जिस समय आजाद हुआ था तो कई राष्ट्र भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद, वो चाहता था हम पाकिस्तान में जाएंगे। सुना? उसके बाद जम्मू कश्मीर का कुछ भाग था। सुना कि नहीं? लेकिन सरदार वल्लभ के सूझबूझ से, सरदार वल्लभ के उसे एकीकरण किया गया। क्या किया गया? एकीकरण किया गया। सुना कि नहीं? प्रधानमंत्री उस समय बनना किसको चाहिए था? लेकिन वो बेचारे कमजोर थे। सारे धन नेहरू ने दान कर दिया, तो गांधी जी ने उसको बनवा दिया। गांधी जी ने, लेकिन बनना किसको चाहिए था? सरदार वल्लभ पटेल को। सुना कि नहीं? ये नंदी बात है, तो सुनने पर जोर नहीं लगाते हो। नहीं, नंदी बात है। हम पढ़ा रहे हैं तो तुम उसको डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, तो अब हम देखेंगे यूनान में राष्ट्रवाद। यूनान में राष्ट्रवाद। अब देखो, यूनान दुनिया के लिए, यूनान दुनिया के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सुना, सबसे प्रेरणा का स्रोत था। सबके लिए क्या था? प्रेरणा का स्रोत। फिर भी वह तुर्की के अधीन था। फिर भी वह तुर्की के अधीन था। और वह तुर्की से स्वतंत्र होना चाहता था। तुर्की से स्वतंत्र होना चाहता था। तो तुर्की से क्या होना चाहता था? स्वतंत्र। और उसको जो है तुर्की आजाद होने देता नहीं था। अब जो है इस स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के महान कवि, इंग्लैंड के शहीद हो गए। क्या हो गए? जिससे सहानुभूति की लहर दौड़ गई। क्या दौड़ गई? सहानुभूति की लहर दौड़ गई पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में। अब जो है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एक साथ हो गया। किसके समर्थन में? तुर्की के समर्थन। किस समर्थन में? नहीं, यूनान के समर्थन में। किसके समर्थन में? यूनान। और तुर्की के समर्थन में केवल मिस्र आया। क्या आया? मिस्र। तो एक तरफ तुर्की की सेना, दूसरी ओर नहीं, यूनान की साथ देने वाली सेना, यूनान की साथ देने वाली सेना। उसमें कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। और तुर्की के समर्थन में केवल क्या था? मिस्र था। दोनों का कहाँ आमना सामना हुआ? खाड़ी में। भयंकर युद्ध हुई, भयंकर। इस युद्ध में मिस्र की सेना और तुर्की की सेना क्या हो गई? पराजित हो गई, हार हो गई। और जो है यूनान स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। यूनान स्वतंत्र। इसी तरह से अनेक राष्ट्र में संघर्ष चलते रहे, अनेक राज्य में संघर्ष, और धीरे धीरे करके क्या हो गए? सब आजाद हो गए। क्या हो गए? यही चीज आपको हम कल बताए थे, फिर आज दोहरा दिए। तो समझ में आया? अब देखो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के, किसी क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक,
क्षेत्रों में प्रगति, क्षेत्रों में प्रगति प्रगति करना, क्षेत्रों में प्रगति कर जो एकता का वाहक बनती है, एकता का वाहक बनती है। एक मतलब एक होना, एक मतलब एक होना, एकता का वाहक बनती। चल गए हम लोग। आप चलो लिखो, कल कहाँ तक लिखाए थे देखो तो। चार्ल्स दसवां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स दसवां इंग्लैंड छोड़कर गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग और गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड छोड़कर गद्दी भाग गया। अगला पॉइंट लिखो। खत्म होगा छीने में। चार्ल्स दसवां, चार्ल्स दसवां, चार्ल्स दसवां बुर्बो वंश का शासक था। चार्ल्स दसवां बुर्बो वंश का शासक था। चार्ल्स दसवां बुर्बो वंश का शासक था। पेज नंबर 4 में देखो ना, जुलाई 1830 है ना, उसके लास्ट लाइन नीचा में सुना 1830 लिखा, देखो सबसे लास्ट लाइन लिखल है बुर्बो वंश का शासन था, लिखा नंबर 4 हाँ शासक था, सॉरी शासक हाँ। अब उसके स्थान पर, हाँ अब उसके स्थान पर, उसी में लिखेगा हाँ, अब उसके स्थान पर, अब उसके स्थान पर, अब उसके स्थान पर, उसी के नीचे देखेगा आर्लेयंस, आर्लेयंस, आर्लेयंस वंश को गद्दी मिल गया। 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 इसके शासक लुई फिलिप थे। इसके शासक लुई फिलिप थे। इसके शासक लुई फिलिप थे। इसके शासक कौन थे? लुई फिलिप। लुई फिलिप थे। नहीं लिखा, हम लिखा है बुर्बो वंश के शासन के बाद। क्या लिखा है? बुर्बो वंश के शासन के बाद शासन आर्लेयंस वंश को गद्दी मिला, ये लिखा है। नो सर, तब चार्ल्स दसवां बुर्बो वंश का शासक था। अब उसके स्थान पर, अब उसके स्थान पर, हाँ वही हुआ, अब उसके स्थान पर आयरलैंड वंश को गद्दी मिला, जिसका शासक कौन था? लुई फिलिप। लुई फिलिप था। जिसका शासक क्या था? लुई फिलिप। लुई फिलिप था। जिसका ठीक, शासक लुई फिलिप था। नेक्स्ट पॉइंट, लुई फिलिप। पहला पॉइंट लिखेगा लुई फिलिप था, लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, लुई फिलिप ने, लुई फिलिप ने, लुई फिलिप ने देखा 1840 में, 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। क्या बोली सर? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री लिखे बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, गीजो पूंजीपति वर्ग को साथ दिया। गीजो पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। को साथ रखना पसंद किया। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। लिखा, परंतु आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया। आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया।
आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लुई फिलिप के शासन काल में भूखमरी और बेरोजगारी शासन का भूखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ गए। भूखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ गए। भूखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ गए। लिखे, भूखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ गए। देखा, इस कारण गीजो और फिलिप की आलोचना होने लगी। इस कारण गीजो और फिलिप की आलोचना होने लगी। आलोचना में तो समझता है रे, लोग उसको अच्छा राजा नहीं कहने लगे। हाँ, सब बुराई करने लगे उसका। सब के सब सुना, गीजो और फिलिप की क्या लिखा रे? आलोचना होने लगी। ठीक, होने लगी। देखो 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को देखा, गीजो ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। एक विशाल भोज का आयोजन किया। पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। एक विशाल भोज का, जगह जगह तोरण द्वार लगाए। जगह जगह तोरण द्वार लगाए। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, आम जनता इसके विरोध में तो इस सब पॉइंट को लिखते हो इसलिए खाते हैं, तुम एक बार उल्टाओगे तुम्हें क्या हो जाएगा? हाँ, याद रखो पढ़ते समय। ऐसे किताब पढ़ेगा ध्यान नहीं आएगा। ऐसे पढ़ोगे क्या हो जाएगा सर? याद हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा है? आम जनता इसके विरोध में लिखा रे, क्रांति शुरू कर दिया। क्रांति शुरू कर दिया। लिखा, जिससे लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, सब इंग्लैंड भागता। हाँ, वही सुरक्षित है। उसी में डाल दो। तो इसके बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। उसी में डाल दो। इसके बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। लुई नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। लुई नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। फ्रांस का शासक बना। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, चलो आगे।
अगला पॉइंट दो। मेजनी मेजनी लिखा यस सर। इटली का मेजनी इटली का साहित्यकार। मेजनी इटली का साहित्यकार। इटली का साहित्यकार कौन देगा? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। और योग्य सेनापति था। और योग्य सेनापति था। विचारों का लिखा। परंतु उसमें व्यवहारिक गुण कम था। परंतु उसमें व्यवहारिक गुण कम था। उसमें व्यवहारिक गुण कम था। उसमें व्यवहारिक गुण कम था। अगला पॉइंट। परंतु सर्थावधि उसमें व्यवहारिक गुण कम था। उसमें व्यवहारिक गुण कम था। लिखा। अगला पॉइंट देगा। मेजनी ने 1831 में मेजनी ने 1831 में मेजनी ने 1831 में मेजनी ने 1831 में यंग इटली नाम का यंग इटली नाम का देखा एक संस्था बनाया। एक संस्था बनाया। एक संस्था बनाया। नंबर एक। अगला इटली में जहां एक और पोप इटली में एक और जहां पोप एक और जहां पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। इटली में जहां एक और पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। जहाँ पोप इटली में जहां एक और पोप पाप पोप ने खाली लिखल है पोप ठीक लिखल है पोप और पोप बढ़िया से पढ़ नहीं पाएगा तो अपना लिखल का खुद पाप लिख दिया है। क्या लिखा? एक और पोप जहां इटली को धर्मराज बनाना चाहता। तो दूसरी ओर मेजनी उसे गणराज बनाना चाहता था। तो दूसरी ओर मेजनी उसे गणराज बनाना चाहता था। तो दूसरी गणराज बनाना चाहता था। दिखा रे। इस कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया। मेजनी हार गया और भाग गया। इस कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। मेजनी हार गया और भाग गया। मेजनी हार गया और भाग गया। फिर गया मेजनी हार गया। लिखा। मेजनी हार गया और भाग गया। सदी कहाँ भागा? हाँ, अगला पॉइंट आप डालो। अगला पॉइंट इटली में तो लोग पेज नंबर 8 उल्टा लेगा।
उल्टा लिए। तीसरा लाइन में देखो एकीकरण के द्वितीय चरण में इटली में सार्डिनिया पिरमाउंट मिला। यस सर। तीसरा लाइन में लिखा है इटली में सार्डिनिया पिरमाउंट मिला रे। इटली में सार्डिनिया पिरमाउंट का नया शासक इटली में सार्डिनिया पिरमाउंट का नया शासक विक्टर इमानुएल नया शासक। हाँ, नया शासक विक्टर इमानुएल हुआ। विक्टर इमानुएल हुआ दिखा रे। नेक्स्ट पॉइंट, विक्टर इमानुएल ने विक्टर इमानुएल ने इटली के एकीकरण के लिए विक्टर इमानुएल ने इटली के एकीकरण के लिए विक्टर इमानुएल ने इटली के एकीकरण के लिए सफल कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर को सफल कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अपना प्रधानमंत्री बनाया। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट देगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। सबसे बड़ी बाधा एकीकरण इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। ले अतः उसी में लिखेगा। अतः काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया। अतः काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया। काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया। लिखा। यस। इटली में पिरमाउंट का नया नाम विक्टर इमानुएल था। नया शासक है। हुआ इसमें क्या था? इटली इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बात दोस्ती किया। लिखा रे। फ्रांस से दोस्ती किया। इस तरह अगला पॉइंट करो। इस तरह काउंट काबूर
काउंट काबूर की लोकप्रियता बढ़ती गई। काउंट काबूर की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता काउंट काबूर की लोकप्रियता बढ़ती गई। देखा, काउंट काबूर की लोकप्रियता क्या होती गई? बढ़ती गई। काउंट काबूर ने, हाँ अगला पॉइंट उसी में लिखो ना। काउंट काबूर ने लिखा, काउंट काबूर ने रोम को छोड़कर रोम देश का नाम है। रोम को छोड़कर 1860-61 में 1860-61 में रोम को छोड़कर 1860-61 में लिखा, उत्तर तथा मध्य इटली उत्तर तथा मध्य इटली मध्य लिखा, उत्तर तथा मध्य इटली के अनेक राज्यों को, उत्तर तथा मध्य इटली के अनेक राज्यों को जनमत संग्रह द्वारा एकीकरण कर दिया। लिखे, आगे लिखेगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ये पूछता है बार बार, सुना ना, इसको वीवीआई कर दो। पेशे से गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। पूछेगा क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। सुना? हाँ, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों के सहयोग से हाँ बेटा, उसने अपने कर्मचारियों के सहयोग से लिखे, कर्मचारियों के सहयोग से एक सशस्त्र सेना बनाई। एक सशस्त्र समझता रे, शस्त्र के साथ। सशस्त्र का मतलब क्या हुआ? हाँ, एक सशस्त्र सेना बनाई। सशस्त्र सेना बनाई। अगला पॉइंट, गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों के मदद से अगला पॉइंट बेटा, गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों से भी क्या लिखा? गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों के मदद से गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों के मदद से लिखा, इटली के दो प्रांत सिसिली और नेपल्स लिखा, को जीत लिया। लिखा रे, क्या लिखा? गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली के दो प्रांत सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। लिखे, सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1862 ईस्वी में अगला पॉइंट 1862 ईस्वी में जब गैरीबाल्डी 1862 ईस्वी में जब गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, रोम पर आक्रमण करने के लिए
आगे बढ़ा। करने के लिए रोम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। रोम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। बढ़ा तब उसकी भेंट लिखा, तब उसकी भेंट विक्टर इमैनुएल, तब उसकी भेंट विक्टर इमैनुएल और काउंट काबूर से हुई। तब उसकी भेंट विक्टर इमैनुएल और काउंट काबूर से हुई। ईमेल काउंट काबूर से हुई। और अगला पॉइंट बनाओ। गैरीबाल्दी विक्टर इमैनुएल और गैरीबाल्दी विक्टर इमैनुएल और लिखा, काउंट काबूर के विचारों से प्रभावित होकर काउंट का क्या लिखा, गैरीबाल्दी विक्टर इमैनुएल और काउंट काबूर के विचारों से प्रभावित होकर युद्ध नीति त्याग दिया। युद्ध नीति क्या किया? त्याग दिया। लिखा, युद्ध नीति त्याग दिया। लिखा, युद्ध नीति क्या कर दिया? अगला पॉइंट, संयोग से 1862 में संयोग से 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। संयोग से 1862 में काउंट काबूर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। देखा, वह एकीकरण देख नहीं पाया। वह इटली का एकीकरण देख नहीं पाया। मृत्यु हो गई। वह इटली का एकीकरण देख नहीं पाया। नेक्स्ट पॉइंट, देख नहीं पाया। 1870 71। हाँ बेटी, देख हम रुकते हैं। ठीक है, पहले लिखो जल्दी से। इस तरह से बोल दिया करो, अब ना हम रुकेंगे। फिर भी देने वाले हैं बुआ, वापस हेलो, इसी के ऊपर नाम लिखा है क्या? इसी के ऊपर में लिख दो तो अपना नाम, दान नगर कर देना नाम लिख, ऊपर में लिखो, इसी में ऊपर में। काबूर का इटली का एकीकरण देखने लिख दिया। 350 लिखा, तो मोहल्ला का नाम भी लिख दिया। वही करेंगे। हमारा साथ हो गया। क्या लगाए थे? 71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया। 1871 में
फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांस और 1871 ईस्वी में युद्ध छिड़ गया। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया। परसा के बीच युद्ध छिड़ गया। जिस कारण फ्रांस के लिए लिखा। छिड़ गया। यस सर। लिखा। यस सर। इस युद्ध में, हाँ, इस युद्ध में मुसोलिनी ने लिखा दोनों के बीच, मुसोलिनी ने दोनों के बीच समझौता किया। लिखा। समझौता किया। अगला पॉइंट बनाओ। इस तरह 1871 में, इस तरह 1871 में लिखा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। समय खत्म हो गया। हो तो खत्म हो गया। इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। कल चलेंगे जर्मनी में। कल खत्म हो जाएगा। कल पढ़ाएंगे ना, कल खाई लिखाई। सुनो इधर, कल छुट्टियां रखा रे। सुनो इधर, आने नहीं, कल छुट्टी रखो, इसलिए करके बेटा शांत रखो। तुम जानती हो एक हरियाणा में जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी थी, स्कूल खुला था और एक स्कूल का बस क्या हो गया, पेड़ से, ड्राइवर नशे में था, पेड़ से टकरा गया, 6 बच्चे मर गए। सारा एक रिपोर्ट किस पर लग गया, स्कूल के प्राचार्य पर। अभी तुम लोग भी यहाँ आते तो मेरे पर बनाते हो। कल एक दिन बंदे